सोमवार सुबह नगर पालिका परिषद कार्यालय में पालिका बोर्ड की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से विकास हेतु 93 लाख रुपए का बजट पास कर दिया गया। बैठक में ईओ रजनी सिंह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए कुल 31 करोड़ 12 लाख 71 हजार रुपए की आय और 30 करोड़ 19 लाख 60 हजार रुपए का खर्च दिखाया। सभासदों से राय लेने के बाद 93 लाख 11 हजार रुपए के लाभ का बजट पास कर दिया गया। बैठक में नगर पालिका के सीमा विस्तार के मुद्दे पर भी चर्चा शुरू हुई। सदस्यों में आरोप प्रत्यारोप हुआ व कई विषयों पर बहस हुई। सहमति बनी कि सीमा विस्तार के लिए नजदीकी ग्रामीण अंचल की घाटा संख्या को शामिल किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने कहा कि नगर पालिका के सीमा विस्तार मुद्दे पर जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको लेकर राजस्व अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। पालिका अध्यक्ष ने ये भी जानकारी दी कि उपलब्ध फंड से नगर में गांधी पार्क के निकट 83 दुकानें, मोहल्ला ठाकुरान में टंकी के पास मैरिज हॉल और पूरे नगर के पथ प्रकाश व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। वहीं बोर्ड के मेंबरों ने नगर में शाहबाद रोड नगलिया मोड़ पर बन रहे एक मकान निर्माण के नक्शे को खारिज करने की सहमति जताई। बोर्ड की बैठक में सभासदों ने परशुराम पार्क के रकबे की पैमाइश कराकर पूरा करने, करबला रोड की ओर निकलने वाले नाले को रुकवाने, वीर अब्दुल हमीद पार्क, शहीद आजम पार्क और फौजी चौक का सौंदर्यकरण कराने व वार्ड 5 में पासी समाज की धर्मशाला बनवाने, वार्ड 21 और 23 में आबादी के ऊपर से होकर जा रही विद्युत हाई टेंशन लाइन को हटवाने, कई मोहल्ले में विद्युत विस्तार के शेष रहे काम पूरा करने, महर्षि वाल्मीकि पार्क और हाजी मोहम्मद इरफान के लिए भूमि चयनित करने व वार्डों में कूड़ा कचरा खत्म कर वहां पेड़ पौधे लगाकर सौंदर्यकरण कराने आदि की मांगे उठाई गईं। इसी दौरान बैठक में सभासदों ने भी अपने अपने स्तर पर मोहल्ले वासियों के लिए विकास कार्य की मांग उठाई। तो आगे वीडियो में देखिए कि आपके सभासद ने आपके लिए क्या मांगा। आप देख रहे हैं फैक्टम की ये रिपोर्ट। बता दो एक जो हम अर्जी लेके जाते हैं उसका एक चबूतरा सवा 2 पिंड स्थल जगह फाइनल कर लीजिए। जगह हम बंद हुई तो उसकी लाइटें भी सारी उतर गई। उससे हमारी बड़ी फिजियत हो रही है कि नगर पालिका ने उसकी लाइट उतार है ना। अब मेरी बात ही समझे, जो डिवाइडर की लाइनें उतारी है वो अब जो है मरने वाले का फोटो और 2 गवाहों के फोटो कोई साथ जमानत कोई करवाने आ रहा है जो है ना ये काम कर रहा है। ये सब वाली मस्जिद है, वो भी मदरसा है, वो हमारे जो है रास्ता बहुत खराब है। मैं आपको कई बार साहिब भाई को दे चुका हूँ कि सब वाली मस्जिद शमशेर कमर के मकान से लेकर अशफाक के मकान तक। अशफाक भाई 6 बीघे जमीन बिल्कुल खाली है, वो ग्राम समाज की है। नगर पालिका की वो जगह वो लेखपाल साहब उसका सर्वे कर रहे हैं, उस पर 2.0 का मृत है पार्क बनवाया है और दूसरी नाली गड्ढों का चैनल का काम रह गया है। ये हिसाब से बात हुई, बोले टेंडर हो गया। कचरी वाले का कारखाना उधर से आता 1.5 से और नाला भी कम छोड़ा। अभी तो कल्ला स्टोर था और उसमें 4-5 बार डाला है, तो हम ये जाना है कल्ला स्टोर वाली पूरी सड़क पड़ जाए। 4-5 बार डाला है वो सब फौजी चौक तक। हेलो फौजी चौक तक चौथी समस्या एक नाली की है। एक सड़क आपकी आ गई है, एक है आपकी साइड। अरे मेरे बाड़ में तो कोई सड़क नहीं बनी है, तो क्या कुछ तुम्हारी बचेगा? सड़क लेनी जाएगी साहिब। जिनके वार्ड में आएंगे तो सबसे पहले उस वार्ड में सड़क लेंगे जिसमें हम नहीं रहेंगे, ठीक है। कुत्तों के इंजेक्शन लगवाए जाए या पकड़े जाए। कुत्ते और बंदर रोज ही काट रहे हैं, कल भी 4 इंजेक्शन लगवाए मैंने। इस चीज मुझे दे दो टेंडर, मैं पकड़ लूंगा। मैडम कई बार लिखित में दे चुके हैं, कई बच्चों को घायल यार हम ये कह रहे हैं और रोज वीडियो आ रही है कुत्तों पे औरत मेरी बात ही समझे। बच्ची गाड़ी दी भी बहुत भयंकर रूप से सुना कोई आपके नहीं हंसी वाली बात है। सभी महापुरुषों के पार्क बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि वाल्मीकि जी का भी पार्क बने। भगवान वाल्मीकि जी का पार्क बनना चाहिए, सभी के पार्क बने हुए बनना चाहिए। वही समझ तुम्हारी
और ईओ साहब और स्टाफ को हम ना चाहते सारी टेंशन आपको ही हो, थोड़ी बहुत टेंशन हम लोग भी ले लेंगे। ये जो सफाई कर्मचारी हमारे वार्डों के, इसकी एक सूची जरूर मुहैया करा दी है सभी सभासदों को। सारे सभासदों को जितने भी उनके हमारे वार्डों में थोड़ी बहुत मरम्मतों का काम है, वो उसमें हम बता देंगे साइज भाई को 2-4 स्लिप जो मार्केट में चल रहे हैं। अब सुनो साहब, तीसरी चीज हम पूरी बोर्ड की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने जाके खुद साथ देखा है कि सुबह से लेके 9 बजे से लेके 7 बजे तक पूरा इंतजार करके चोटी से लेके एड़ी तक पसीना बहा के जो नगर के विकास के लिए पैसा ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार बोर्ड पूरा जो चेयरमैन साहब का अच्छी धन्यवाद देंगे, क्योंकि देखो ये हमारा बोर्ड है, हमारा घर है, लड़ेंगे भी इनसे, काम भी इनसे लेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम सुनता भी न करें बाद में, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि जितना पैसा इस समय आया, 12 करोड़ के टेंडर जो हुए हैं, ये इतने बड़े टेंडर कभी नगर पालिका में इससे पहले नहीं हुए। नंबर 4 की सड़क पड़ी हुई है, उसका ठेकेदार को बुलवाया जाए, पर नाला और सड़क दोनों गिर चुकी हैं, बिल्कुल गिर चुकी हैं, ना बुलवाया जाए। हमें बहुत दिक्कत आ रही है, और आगे की मार्केट की सड़क कब तक हो रही है वो ये बता दी जाए। हम पे गालियां दी जाएंगी हमें, आधी सड़क पड़ गई, आधी नहीं पड़ी। तो सुनने का काम है नेता का। नहीं, वो नाला कब्रिस्तानों में पानी जाता है गंदा, तो दीवार भी गिरी हुई है, उससे नाले भी टूटी हुई सड़क का छोटे हुए, उसका ठेकेदार को बुलवाया जाए, जल्दी से काम कराया जाए उसका। नाले की जी जी मैं 2-3 बार वीर अब्दुल हमीद पार्क के लिए लिख के दे चुका हूँ, जिसमें कि नगर पालिका को हमारी कमाई है, उसमें 800 रुपए की रसीद कटती है। अब कोई प्रोग्राम करा रहा है तो उसकी टाइल्स टूटी हुई है, गेट नहीं लगा हुआ, बड़ी समस्या आ रही है। दीदी अगर इसका सौंदर्यीकरण हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और आप भी कई बार देखे उसकी सर्वे करिए, क्योंकि लोग पैसे देकर रसीद कटवा रहा है, उसमें प्रोग्राम होते हैं। हम उन्हें ले लेंगे, दोबारा डाल देना है उसके लिए, तो हमने बराबर करके डेवलप। देखिए अगर कुछ नहीं हो पाए तो केवल उसका गेट लग जाए और टाइल्स सही हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं हो पाए तो आपके बजट में कुछ पैसा अगर चेयरमैन साहब किसी वार्ड में जाते हैं दौरा करने, तो वहाँ के मेंबर को फोन बुलाया और साथ में दौरा करना 15 करोड़ कराया जाए। पिछली बार भी कई बार लिख के दे चुके हैं। प्रथम मैं आदरणीय चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सभी सभासद साथियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीमा विस्तार के लिए जो गाटा संख्या है वो बढ़ाई है और गांव सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। बहुत वो तो गहराबाद है वो वाला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। दूसरी बात, अपने पार्ट की समस्या थोड़ी रखूंगा। सारे चैनल टूटे हुए हैं और पथ प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल बेकार है वार्ड की, इतनी लापरवाही है उसमें। जो पंच बदले गए हैं उनके कनेक्शन भी जो नगर पालिका का केबल है उससे नहीं करे हैं, यहाँ के जो मैकेनिक है उन्होंने। पथ प्रकाश की समस्या थोड़ी सर मैं जानना चाहता हूँ जो कमर्शियल हाउस टैक्स है उसमें पिछले 1-1.5 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 1-1.5 साल में नहीं हुई, जो मैम मैंने अपने खुद के कमर्शियल हाउस टैक्स के लिए मैंने फोन किया था यहाँ पे 208 रुपए का मेरी रसीद कटी हुई थी 100 एकड़ के बाद, जिसकी मैंने इस साल की रसीद करवाने को बोला तो मुझसे बोला गया कि 1300 कुछ रुपये होगी। मैंने उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि 500 कुछ रुपए का तो आपको उसमें जल मूल्य देना पड़ेगा। अगर जल मूल्य में दुकान पे क्यों दूंगा जब मैंने घर पे जल ले रखा है, सेम कनेक्शन सेम नाम से जब मैंने जल मूल्य ले रखा है तो मैं दुकान पे रसीद क्यों कटवाऊंगा। फिर मैंने उसके बाद भी पूछा कि 800 कुछ रुपये भी कैसे बैठता है, तो उनका कहना यह है कि शासन की तरफ से 3 गुना कर दिया गया है पिछले साल। इसकी कोई सूचना मेरे ख्याल से किसी सभासद को नहीं, 3 गुना बहुत ज्यादा है। 200 कुछ रुपए के बाद भी 800 कुछ रुपए की रसीद बैठ रही है। 10% की बढ़ोतरी किसी और चीज की बताई, 5% की बढ़ोतरी को और कोई और चीज बताई। तो हमें जो है जिसपे बोर्ड के प्रस्ताव की बात नहीं है वो सीधा आया है और सभी नहीं, उसकी सूचना तो हम सबको होनी चाहिए, ऐसा ना हम और लोगों को कैसे जवाब देंगे। मेरी बात समझे, वो जो जियो है ना, आपका ध्यान रहा है।